नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। इस वक्त हम उपस्थित हैं दुबई स्टेट में अमित दुबे जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के वसई तालुका के जिला सचिव पद पे विराजमान है। फिलहाल हम उनसे चर्चा करने आए हैं कि जो कई दिनों से चर्चा चल रही है पूरे तालुका में कि राजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही समावेश हो गए। बहुजन विकास आघाड़ी के गद्दावर नेता हितेंद्र ठाकुर के बाद उनका नाम कहा जाता है। उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में लगभग तय हो चुकी है, ऐसा पूरे न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। पर यह कितना सत्य है, हम आज अमित दुबे जी से बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल 13 तारीख से लेकर आज तक बात चल रही थी कि राजू पाटिल कल प्रवेश करेंगे, परसों प्रवेश करेंगे। फिलहाल अब तक वो कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं हो पाया है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि राजू पाटिल जी फिर से घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर की जो राजनीति है पिछले 35 सालों से वो गद्दावर मानी जाती है। उनका शरद चंद्र जी पवार के बाद में हितेंद्र ठाकुर को वसई तालुका का शरद चंद्र जी पवार माना जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में जब उतरते हैं तो पूरे दमखम के साथ उतरते हैं, और आज तक उन्होंने इसी प्रकार अपनी सत्ता को 35 साल से वसई विरार में काबिज करके रखी है। पर अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजू पाटिल की नाराजगी, उनकी आपसी घरेलू मामले के चलते वो अपने पार्टी को छोड़ते हुए दूसरे पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की बड़ी पार्टी है, हम देखेंगे इस सभी विषय पर अमित दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव है उनसे बात करेंगे। नमस्कार दुबे जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। पहला सवाल है कि आज जो चर्चा चल रही है पूरे तालुका में कि राजू पाटिल, ये जो नाम है, बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़ते हुए आपके पार्टी में समावेश हो गया, ये कितना योग्य है? और अगर वो आते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है वो कितना खुश नजर आएंगे? एक ऑफिशियल हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राजू पाटिल पार्टी में आ रहे हैं, कि हम भी सुन रहे हैं कि ये दिन प्रवेश कर रहे हैं, वो दिन प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात में कोई सत्य कुछ भी आधारित नहीं है, ये बस ऐसे ही एक भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने का ये एक तरीका है। रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, तो आपको राजू पाटिल जी के बारे में थोड़ा बता दूं। ठीक है, वो यहाँ के बहुत धनवान व्यक्ति होंगे, आप हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी में रहे, काम किए हैं, लेकिन कितना भी हो तो वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान है। आपके खुद आपने बहुत से न्यूज कवर किया, आप जान ही रहे, हमारे वेस्ट में हनुमान नगर है, यहाँ पे 41 बिल्डिंगों का मामला है। ये सब किसके वजह से हुआ है? इसके कारण क्या है मेन आखिर? तो अगर इसकी सरकार जांच कर लेगी तो सरकार को पता लग जाएगा कि ये सब के मेन कारण क्या है। तो बहुत फिलहाल अभी तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप ही के पार्टी के बड़े जो कार्यकर्ता है, बड़े जो पदाधिकारी, उन्हें इंटरेस्ट है कि राजू पाटिल अगर उनके पार्टी में समावेश होते हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत है और बड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर के सामने अगर कोई हरा सकता है तो उन्हीं का पार्टी के कोई सदस्य हो सकते हैं, और राजू पाटिल एक बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं हितेंद्र ठाकुर को एक जवाब तर्क होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। पिछले 30-35 सालों से, 40 सालों से हमारी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं, और राजू पाटिल आएगा, पार्टी के लिए अच्छा होगा। देखिए, वो आना नहीं आना ये हमारे हाथ में नहीं, हम तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उसका आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व लोग जो तय करते हैं वो करते होता है। लेकिन अगर वो पार्टी में आते हैं, अगर आप इस बात को मानने के लिए मुझे कह रहे हैं कि भाई अगर वो आए तो चलिए मैं मान लेता हूं, अगर वो पार्टी में आते हैं तो मैं आपको एक बात निश्चित रूप से बता दूं, अगर वो पार्टी में आते हैं तो वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान है, और उनका पार्टी में शामिल होने से दुर्गामी बहुत बड़ा नुकसान होगा पार्टी को। ये मैं आज ही आपको ये बात बता सकता हूं। आज भले उसका क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी का इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हमारे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर मेहनत करते आए हैं, उन्हीं से लड़ते आए हैं, उनके विरोध लड़ते आए हैं, उनके अत्याचारों के और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं। अगर उन्हीं के लिए फिर काम करना पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता बहुत नाराज हो जाएंगे और उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एकदम साफ रूप से बता दूं। व्यक्तिगत बात कहें तो फिलहाल दुबे परिवार का जो आपसी विवाद कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ चल रहा है, और उसमें आपकी पर्सनल बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी में राजू पाटिल है तो अमित दुबे का क्या रोल होगा व्यक्तिगत में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत हमारी जो लड़ाई है, व्यक्तिगत हमारा जो केस है, वो सब एक न्यायालयिक प्रक्रिया के इस पे चल रहा है। तो वो न्यायालय की रहने दीजिए, वो तो जो होगा वो तो सत्य की जीत होती है आखिर में, तो वो जब होगा तब होगा। उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की मुझे इस वक्त उसी के झंडे के नीचे राजू पाटिल के तो मैं आगे वही आपको बता रहा हूँ कि बात है यहाँ जनता की, बात है यहाँ पार्टी की, बात है यहाँ लोगों के हित की, बात है हमारे वसई विरार के डेवलपमेंट की। तो इस बात के लिए मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि अगर
यहां पर भाजपा इस वक्त 100% जीत रही है, इस वक्त जीत रही है। और मैं तो बताऊं कि शायद तीनों विधानसभा यहां भाजपा निकाल लेगी, तीनों विधानसभा जीत जाएगी। इसी का भय और इसी के भय की वजह से ये सब जो हो रहा है वो आपको दिख रहा है। पार्टी को कोई राजू पाटिल की जरूरत इस वक्त नहीं है, उनको पार्टी की जरूरत हो सकती है, इसलिए वो पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे होंगे। पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां बहुत मेहनत किया है और 30-35 साल से जो लोग हमारे कार्यकर्ता जो झंडा दो रहे, उनका पूरा अधिकार है, पूरा हक है यहां से। इस बार भारतीय जनता पार्टी नाला सुपारा विधानसभा पे 2 लाख मत लाकर यहां पर विजयी बनेगी। क्योंकि अभी लोकसभा में आपने देखा गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 70,000 की लीड नाला सोपारा विधानसभा से पाई है, तो उन्हें कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। वो किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अगर खड़ा करती है तो जीत मुमकिन है। तो पर राजू पाटिल को लेकर फिर क्या फायदा होगा? मैंने आपको बताया, देखिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने 2 ही चीज आपको बताई, दोनों चीज एकदम सत्य है और ये लोगों को खुद मालूम पड़ जाएगा। राजीव पाटिल एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, उसके पार्टी में आने से दुर्गामी बहुत बड़ा नुकसान है, पार्टी के लिए वो बहुत हानिकारक है, कार्यकर्ताओं के लिए वो बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होगा। बाकी शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा वो करेगा। व्यक्तिगत आप मेरे अगर जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपका बता दूं कि भाई मेरा तो हमेशा राजीव पाटिल जैसे व्यक्तियों के लिए विरोध होगा, क्योंकि हमारी पार्टी एक विचारधारा पे चलती है, ये लोग उस विचारधारा के एकदम विरुद्ध है, एकदम विरोध काम करते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं और जनता के हित में कुछ काम नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों का मैं विरोध करूंगा। राजू पाटिल अगर पार्टी में आता है तो मेरा खुला विरोध रहेगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं। बाकी मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, हमेशा पार्टी के लिए आज से नहीं 15-20 सालों से काम करते आ रहा हूं और हमेशा काम करता रहूंगा। कहीं ना कहीं देखा गया था पिछले कई महीनों से जो भरत राजपूत और राजन नाइक के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उम्मीदवारी को लेकर, अब वो मुद्दा साइड में हट गया और राजू पाटिल का मुद्दा बीच में आ गया। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बहुजन विकास आघाड़ी का ये स्ट्रैटेजी होगा कि हमारे आदमी को इस पार्टी में उपलब्ध करवा के हम दोनों तरफ से हम ही अपना नेतृत्व करेंगे। अजय जी, ऐसे किसी को भी आजादी है, कोई भी कहीं भी बोर्ड लगा सकता है। अरे उन्होंने शुभकामनाएं दिया है, उनके यहाँ भी कुछ लोग होंगे जो संपर्क में होंगे, उनके लिए शुभकामनाएं का बोर्ड लगाए, तो झगड़े की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, इलेक्शन का माहौल होता है तो हर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर बोलता है, तो झगड़े की इसमें कोई बात ही नहीं है। ना भरत राजपूत ना राजन नाइक में कोई झगड़ा था, ना है ना रहेगा। पर गठबंधन तो देखी गई थी ना। देखिए आप जानते हैं, यहाँ थे समर्थक आते वहां, आप जानते हैं ये राजनीति है, कुछ लोग किसी के साथ रहते हैं, कुछ लोग किसी के साथ रहते हैं, ये होता है सिर्फ टिकट मिलने तक। लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी लोग साथ में काम करते हैं, क्योंकि 5 साल तो साथ में ही काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से तो साथ में ही काम कर रहे हैं। ये तो टिकट की रेस है, इसके लिए वो झगड़ा है, वो गुटबाजी है, ये सब है। लेकिन टिकट मिलने पे सब साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन हाँ, बाहरी कोई आके अगर टिकट ले लेगा तो ये बता दूं आपको कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें हमारा लोकल जो यहाँ का स्थानिक हो, यहाँ के लिए हमेशा काम किया हो, लोगों की सेवा में उपलब्ध रहा हो, 24 घंटे मेहनत कर रहा हो पार्टी के लिए और लोगों के लिए, ऐसे को जब टिकट मिलेगी तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीत रही है। और मैंने जैसा आपको बताया 2 लाख मत इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलेगा और नाला सोपारा विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा। आखिरी सवाल है, सभी विषयों पे आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, पर एक लास्ट सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार आपने जैसा बताया कि आप जिस प्रकार के वो व्यक्ति है राजू पाटिल, पर सभी को तोड़ मोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते, तो आपकी भूमिका लास्ट में क्या करोगे? पार्टी के साथ रहोगे या दामन छोड़ दोगे? नहीं, पार्टी के साथ मैं रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। भाई मेरी विचारधारा है, मेरी पार्टी है, मैं क्यों नहीं रहूंगा। लेकिन राजू पाटिल का विरोध है और विरोध रहेगा, चाहे वो पार्टी में रहे ना रहे, जिंदगी भर विरोध रहेगा। उसके लिए कोई मुझे सोचने की जरूरत नहीं है और कोई बताने की। रही बात पार्टी की, तो पार्टी किसी की बपौती नहीं है। हमने जिंदगी अपनी दी है पार्टी के लिए और हम जिंदगी पूरी देंगे, जब तक हमारी सांस रहेगी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। देखा, ये थे अमित दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव पद पे विराजमान है और इन्होंने हमारे सभी सवालों का उत्तर बेकाबी से दिया है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी आए पर भारी उम्मीदवार नहीं आना चाहिए। यहाँ के जो भी कई सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए, चाहे वो राजन नाइक हो, भरत राजपूत हो या स्थानिक जो भी नेता हो, किसी को भी टिकट मिलते हो हम उसके लिए काम करेंगे। पर स्पेशली राजू पाटिल अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध देखा जाएगा। अब वक्त ही बताएगा कि राजू पाटिल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं, या फिर से वो हितेंद्र ठाकुर के दबाव के बाद, हितेंद्र ठाकुर के डर से वो वापसी घर करते। अब ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे
हमारे न्यूज के साथ मैं आपको हर विशेष पे हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। चुनावी माहौल है, जिस प्रकार से गर्मा गर्मी आप देख रहे हो पूरे वसई तालुका में, आगे भी हम हर खबर के साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंद्र ठाकुर के साथ, वसई विरार।